दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज दशहरे का दिन यानी कि विजयदशमी का दिन है और मैं परेड में चला गया। परेड में जाकर मैंने वहाँ पर जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण और लंका वगैरह के जो स्ट्रक्चर बनाए थे उनको थोड़ा शूट किया और कोशिश कर रहा था कि मुझे जहाँ पर कोई छोटा बच्चा मिले जबकि बच्ची मिले जिससे मैं बात कर पाऊँ, क्योंकि बड़ों को तो पता है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। देखना यह था कि छोटे बच्चों को क्या ज्ञात है, क्या उन्हें ज्ञात नहीं है। बस इसी कश्मकश में मैं जहाँ वहाँ देख रहा था तो लेकिन मुझे एक छोटा बच्चा, दो छोटी बच्चियाँ मिल ही गईं और फिर मैंने उनके साथ, उनके पिता भी थे, फिर उनके पिता से बातचीत होकर उन बच्चियों ने मेरे से बात करने के लिए वो बच्चियाँ तैयार हो गईं। मैंने उन बच्चियों से जो भी बात की वो आप सुनिए, आप यकीन मानिए आपको भी कुछ ना कुछ तसल्ली जरूर होगी। दर्शकों, इस समय मैं जम्मू की परेड ग्राउंड में हूँ, जहाँ पर आज दशहरा मनाया जाएगा। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, लंका वगैरह सारे पिक्चर लगा दिए गए हैं, सारे अटैच है। मुझे यहाँ पर दो बच्चियाँ मिली। चलो सोचा कि इनसे बात करते हैं कि भाई बेटा, आपका नाम? माही। जोर से बोलो। माही। और आपका नाम बेटा? दिव्या। और आप रावण देखने आए थे? हाँ जी। मुझे ये बताओ, दशहरा क्यों मनाते हैं? इस पे दशहरा इसलिए मनाया जाता है, राम जी ने रावण का वध करके बुराई पे अच्छाई की जीत पाई थी। वेरी गुड। आप बेटा बताओ। दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन राम जी ने रावण को मार के बुराई पे अच्छाई की जीत पाई थी। और वैसे रावण तो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था, पर उसने माता सीता का हरण करके उस बुरी नजर डाली थी, तो तभी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। दर्शकों, दोनों बच्चों के विचार सुनकर बातें बहुत अच्छा लगा और ये हमारे धर्म की बात है, सनातन की बात है, जो इन लोगों को, इन बच्चों को पता होना चाहिए। चलो बच्चों, थैंक यू, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस समय मैं परेड ग्राउंड के साथ जो बिल्कुल फ्लाईओवर रणवीरा स्कूल के आगे से शुरू होता है उसके आगे उसके ऊपर खड़ा हूँ और वहीं से आपको ये रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दूर से भी इसका एक दृश्य दिखाया जाए। वही कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आप देखिए। हाँ, अब खैर अभी झांकी भी निकलनी है, तो चलिए दर्शकों, जहाँ पर ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए अब आपको जहाँ जहाँ से झांकी निकल लिया उस तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि बाद में अगर रश हो गया तो झांकी की कोई तस्वीर लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले दर्शकों, आप ये देखें कि राम, लक्ष्मण और हनुमान और वानर सेना के रूप में कुछ कलाकार निकल चुके हैं और ये अब अपनी मेन जगह की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं जहाँ से इन्होंने पूरी झांकी में शामिल होना है और जहाँ पर से ये झांकी निकलेगी भी, है ना दर्शकों, कि लोगों की तैयारी और उत्साह सब में अच्छा खासा है और देखते ही बनता भी है। दर्शकों, इस समय मैं आपको न्यू प्लाट में एक छोटी सी झांकी की झलक दिखाने ले आया हूँ, क्योंकि शहर में अभी बड़ी झांकी निकलनी थी और कब निकलनी थी अभी उसका कोई पता भी नहीं चल पा रहा था।
दर्शकों, ये दृश्य आप मनहास ग्राउंड पलोड़ा से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं वैसे एक गाना बज रहा है तो वो भजन ही, लेकिन यूट्यूब पर कॉपीराइट होने की वजह से मुझे उसकी आवाज़ बंद करनी पड़ी और खुद मैं बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि उसी भजन के ऊपर राम भक्त हनुमान, अंजनी सुत पवन पुत्र हनुमान कैसे नाच रहे हैं और लोगों को रिझा भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनके आगे पीछे लोग जो मंच से नीचे खड़े हैं कैमरे लेकर अपने अपने फ़ोन में कैसे उनका वीडियो बना रहे हैं और राम भक्त हनुमान कैसे मंत्रमुग्ध होकर नाच रहे हैं। देखने भी अच्छा लगता है और सुनने या सुनाने में भी अच्छा लगता है कि अपने धर्म का काम है और अपने धर्म के नाम के ऊपर कुछ लोग किस तरह से तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं। यही एक दृश्य इस समय मुझे नज़र आया कि जहाँ पर हनुमान जी नाच रहे हैं। यही एक दृश्य मुझे नज़र आया जहाँ पर हनुमान जी नाच रहे हैं। दर्शकों, दशहरा होने की वजह से पूरे जम्मू में जाम ही था और जगह जगह रास्ते भी बंद थे। इसलिए मैं ये आपको ये जो आखिरी दृश्य आप देख रहे हैं ये मनहास ग्राउंड पलोड़ा से हैं। जब मैं जहाँ पर पहुँचा तो जहाँ पर मुझे एक छोटा बच्चा भी मिल गया जो अपने पिता के साथ दशहरे का ये दृश्य देखने आया था, दशहरा देखने आया था। उनके साथ और एक छोटी बच्ची भी थी। जब मैंने उस बच्चे से बात की तो उस बच्चे ने मुझे तकरीबन शायद मैं इतना कह सकता हूँ 30 सेकंड में ही उसने मुझे दशहरा बता दिया कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं और रावण कौन था। यकीन मानिए मैं आपको चलते चलते अब उसकी भी बात बताऊंगा और सुनाऊंगा। आप भी देखेंगे सुनेंगे तो आपको भी ज्ञात होगा कि आज की तारीख में हमारे कुछ छोटे छोटे बच्चे देश का भविष्य भी हैं और ऐसे हैं कि जिन्हें इन चीज़ों का शौक़ है और जानने का भी शौक़ है और वो माँ बाप भी हैं जो इनको अपनी सनातन की संस्कृति के बारे में वक्त वक्त पर बताते भी रहते हैं। ये होना भी चाहिए और बताना भी चाहिए। मेरा नाम शिव है। आज मैं आपको दशहरे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। महादेव रावण बहुत बड़ा महादेव का भक्त था और महादेव की बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करता था कि यानी राम जी ने उसका वध किया क्योंकि रावण ने सीता माता का अपहरण किया और राम जी ने इसलिए रावण का वध किया। इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, जैसा कोई विद्वान धरती में पैदा नहीं हुआ। दर्शकों, ये था वो छोटा बच्चा शिवा जिसे आप सुन रहे थे। अब मेरी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कवरेज आज दशहरा के अवसर पर आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद। और फिर आखिर में चलते चलते आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं।